नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम टॉप 1000 MCQs अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है, सुषमा चाहती हैं कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। ए है कक्षा में बहस आयोजित कराना, बी है समूह चर्चा और सी है पोस्टर बनाना। डी है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। नेक्स्ट है हमारा कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिसमें उसने पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है साथियों, नहीं। राइट ऑप्शन इसका देखते हैं क्या हो रहा है। ए कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि इसमें समुदाय से बातचीत करने का अवसर प्रदान होता है। इसमें बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है। बी सी कह रहा है इसमें बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। डी कह रहा है इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिनसे वे पीड़ित थे। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे का सी, इसमें बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। क्या? इसमें बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो समझो क्या है। ऐसा करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत लंबे। अब चूंकि मामला ये है कि अगर इसे पूरा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन ला रहे हैं तो ये कट रहा है। तो ऐसा करते हैं, जैसे ये अभी मैंने पढ़ा तो इसके साथ वाला जो मिल जाए उसको भी साथ ही लपेटते चलेंगे। तो इसमें जैसे छठा क्वेश्चन है ये इसके साथ ही चल रहा है, तो इसमें पढ़ लेते हैं कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो ये कह रहा है शिक्षण अधिगम के साथ साथ कोई लेना देना नहीं है, या इसमें कह रहा है यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। सी कह रहा है यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं उनके लिए है अच्छा, या इसमें ये कह रहा है यह शिक्षण अधिगम में बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो जो सबसे प्रासंगिक कौन सा है, तो इसके छठे का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये अवसर यहाँ पर देखो पॉजिटिव है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो ये हमारा कहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, मतलब क्या मज़ेदार क्वेश्चन है ये देखो। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुझाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का प्रयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त जो दृष्टिकोण है वो कौन सा है। अब इतना बड़ा ये साहब क्या था, क्वेश्चन था। अब इसमें ये कौन सा सही है वो पूछ रहा है। तो इसमें ये कह रहा है वो देखो क्या सही है। कह रहा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या अनुभवात्मक दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण या मानवतावादी दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का वो हो जाएगा बी, अनुभवात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि ये इतने सारे काम किए वो बालकों ने अपने सामने किए हैं और वो मैडम के सामने किए हैं, मतलब जो काम किए हैं वो मैडम सामने ये चर्चा चल रही है। तो ये अनुभव, ये चीज़ मिल रही है उनके लिए। कोई खोज के लिए वैज्ञानिक वो नासा थोड़ी गए, ना मानवतावादी दृष्टिकोण कोई ओशो थोड़ी बन गए ये। और ये संज्ञान
पूर्व का ज्ञान थोड़े ही इनका कोई काम कर रहा है कि कोई चीज़ सीख के आए वो इन्होंने लगा दी, वो तो अनुभव उनकी ज़िंदगी के हैं वो साझा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, बी कह रहा है ईबीएस पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों की कम संख्या, सी कह रहा है अबोध भार कम करने की ज़रूरत, डी कह रहा है ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सातवें का, वो हो जाएगा साथियों सी, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पढ़ो। कह रहा है कि किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क, जो एनसीएफ है, इसे बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये वही है। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है वो बात कर रहा है कि राष्ट्रीय एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। एनसीएफ 2005 में की, एनसीएफ 2008 में की, एनसीएफ 2000 में की, या एनसीएफ 1975 में की। तो एनसीएफ ने जो कहा था, ये सारे जो उसने स्टेटमेंट दिए कि प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2005। एनसीएफ 2005 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कान खोल के आप लोग सुन लीजिएगा। और अब ये एनसीएफ से ही जुड़े क्वेश्चन चल रहे हैं, और वास्तव में जो पढ़ने लायक कोई ईबीएस में कोई चीज़ है शिक्षण की तो वो एनसीएफ है, और उसी के ये क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो क्या मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये सब जी आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि मैं हवा में ये करा रहा हूँ आपको, मतलब कि ज़िंदगी बदलने वाली ये क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जिसे बोलते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, एक एक लाइन मैच करा दूंगा आगामी इसमें क्या बोलते हैं, जब रिजल्ट आएगा तब, वो जब इसकी वो आएगी आंसर की कि कहाँ से क्या मिला गया। अभी मैंने टेट का वो रीट का हिंदी पढ़ाया था, उसमें मैंने सब मैच करा दिया। देखो कहाँ से मेरी हिंदी कितनी फंसी है। हवाबाजी यहाँ कुछ नहीं हो रही है, बस अब आप एक जगह पर कहीं पर पढ़िएगा, 50 यूट्यूब चैनल को मत खंगालिएगा। एक जो सब्जेक्ट व्यक्ति पढ़ा रहा है उसके पास जाइए, या जो सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो कंटिन्यू वीडियो दे रहा है आपके लिए, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, तब वहाँ से पढ़िएगा। मैं 1000 क्वेश्चन का वादा कर रहा हूँ तो 1000 क्वेश्चन आपको दूंगा, ऐसे समझो आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में समूह के सीखने का क्या उद्देश्य है? ए कह रहा है लड़के और लड़कियाँ अलग अलग सीख सकते हैं, बी कह रहा है, समझो ईवीएस कक्षा समूह पूछ रहा है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्य को, बीसी सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, डी कह रहा है छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। इसका जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आठवें का राइट हो जाएगा सी। जब समूह होगा तभी तो सहयोग होगा तभी तो समूह होगा। बस बात खत्म, लो मिल गया। सहयोग के मूल्यों को लागू करने के एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ये हो जाएगा इसका राइट। 5वां देखो, फिर ये देखो नमा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो, बी कह रहा समावेशी हो, सी कह रहा विषयगत हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जब हो तो शिक्षा का जो समग्र है वो शिक्षा का कारण बन सकता है। पाठ्यक्रम बच्चों के लिए वो समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। नमा समझो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का अध्ययन करते हुए आप निम्नलिखित में से विचारों में ध्यान रखेंगे। ए कह रहा है बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, बी कह रहा है लड़कों लड़कियों को समान रूप से रुचि कर लेंगे, और इसमें देखो ये यहाँ पर सी कह रहा है, सी कह रहा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, डी कह रहा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बच्चों को रुचिकर हो। तो इसमें चारों इसने जो दे दिए हैं 4 स्टेटमेंट, इसमें राइट पूछ रहा है, तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये कराएंगे। बी सी कह रहा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। मूल्यवान सामग्री का क्या काम यार, ये गलत है, हटाओ इसे। ए बी फिर क्या है डी, देख लो ये हो जाएगा राइट, ए बी डी।
यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, मूल्यवान। अरे यार, प्राइमरी में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, अगर इतने ही वो अमीर होते तो वो यहाँ आते पढ़ने, हद है यार। नेक्स्ट देखो, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न वस्तुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना। स्टेटमेंट दे दिए इसने 4, फिर इसमें पूछेगा, कूट वाले प्रश्न हैं ये। कह रहा है भी अवलोकन का विकास करना, सी कह रहा है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डी कह रहा है डाटा संग्रह कराना। समझो, हमारे घरों में नहीं है, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य 13वां का कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा हमारा, देखते हैं कौन सा हो रहा है। सृजनात्मकता का विकास करना प्लस, अवलोकन का विकास करना प्लस पॉइंट, वर्गीकरण कौशल का विकास करना कतई सही बात, डाटा संग्रह का विकास करना। हाँ, उन्हें तो नासा में जाके ये डाटा प्रस्तुत करेंगे बच्चे, बहुत बड़े वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं। ये निगेटिव है, ए बी सी देख लो किसमें है, इसमें है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10वां। 10वां ये कह रहा है, हाँ ये तो शायद हो, हाँ 10वां देख लो साथियों। निम्नलिखित में सभी कथनों पर्यावरण अध्ययन सामूहिक रूप से क्रियाकलापों के संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करके केवल एक कथन को छोड़कर कथन कौन सा है? एक इसमें गलत है, बाकी सब सही है। ये कहना चाह रहा है ये, बच्चों को परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बी, बच्चों को दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं। सी कह रहा है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में बच्चों अच्छा सुधार करने में समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों की अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। देख लो इसमें क्या कह रहा है, एक को छोड़कर कह रहा है ये, तो 10वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। अच्छा साहब, और जो समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चों को उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन नहीं होगा, इससे भी होगा, बच्चों में दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं। ये सही है। कह रहा है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग की भावना सीखते, ये सही है। ये गलत है। तो हमारा कौन सा हो गया? ए हो गया, और मतलब 13वां क्वेश्चन हो गया हमारा, और हमारा 10वां हो गया। अब हम पढ़ेंगे 14वां क्वेश्चन। तो पहले 11वां पढ़ लेते हैं, फिर 14वां पढ़ लेंगे, क्योंकि आ नहीं पा रहा है इसमें, क्या करें, मजबूरी है। 11वें का क्या है? मतलब किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए डटे रहना है, पढ़ना है। हमारा कोई बहाना नहीं चलेगा कि साहब आज हम अपने खेत पे चले गए इसलिए नहीं पढ़ पाए, कि आज वो रिश्तेदार आ गए इसलिए नहीं पढ़ पाए, कि आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ पाए। जहाँ पर जैसा भी समय मिले चुप्पा पढ़ो, चुप्पा, बिल्कुल शांति, कोई बहसबाजी किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्योंकि 5-7-8 घंटा नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी आपको पेपर में बैठते हुए। और OMR ले लो, उसे मेरे साथ साथ लगाने का प्रयास करो, ज़रूर ज़रूर। 28-30 रुपये कोई माई बाप नहीं है, 30 उसमें OMR मिलेंगे। 150 क्वेश्चन वाला OMR ले लो, उसे टाइम ड्यूरिंग के साथ लगाने का प्रयास करो, क्योंकि वहाँ टाइम 1 मिनट मिलेगा ये क्वेश्चन के लिए। इतने इतने बड़े क्वेश्चन है, पढ़ने में निकल जाएगा समय, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे देखो, बातें कड़वी होती हैं, लेकिन भाई क्या करें, कड़वा तो नीम भी होता है। हमारी बातें हो सकता है आपको कड़वी लगती हों, तो यार वो हमारे लिए ये मीठी वाली बातें नहीं आती हैं कि पढ़ लो बच्चों ये हो जाएगा वो है, कुछ नहीं होगा। पढ़ो, सीधे एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, सुपर टाइट में बैठो, 42,250 रुपये तनख्वाह लो, बढ़िया शादी करो, मौज लो, और कुछ नहीं। अभी 11वां क्वेश्चन हम पहले देखते हैं, ठीक है साथियों। कह रहा है एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, नहीं कह रहा है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शित आयोजित करना, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चक्रीय पुनः निर्माण का रूपांतर करना। बिल्कुल, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शित करना प्लस पॉइंट है इसमें। कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, अच्छा हाँ, इसीलिए तो हम मास्टर बनना है
कि श्रेष्ठ कौन सा है और लो कौन सा है, ये जांच करने के लिए समग्र विकास को लेकर सबका साथ सबका विकास लेकर हम आगे बढ़ें। इसमें नेगेटिव पॉइंट ये गलत है। बच्चों को सृजनशीलता का विकास करना प्लस बच्चों को पुनश्चक्रीय पुनः प्रयोग रूपांतर समझाना, ये सही है। गलत हो जाएगा हमारा ये बी। अब 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के, आज फॉर्म में हूँ मैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उप विषयों में, क्योंकि कल वाला जो है वो भी हमारे लिए आज निकालना है। 2 दिन से जो वीडियो पढ़ रही वो छोटी छोटी पढ़ रही, वो सब आज ही पूरा करूँगा। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसमें 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, इनमें से पौधों और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है। मतलब एक इसमें नेगेटिव है, वो ढूंढना है हमें। 4 स्टेटमेंट इसने दे दिए। कह रहा है विद्यार्थियों को विज्ञान में दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझ में सक्षम बनाना। भी कह रहा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों और पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। फिर कह रहा इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। डी कह रहा है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। तो 14 है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम देखते हैं क्या है। शेष एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं, तो जो एक हमारा नहीं है वो कौन कौन से हैं। तो कहे विद्यार्थियों को ज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। एक कारण को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पौधों पशुओं को के स्थान निर्धारित करने के विद्यार्थियों को सहायता करना, ये तो नेगेटिव है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, इस बात क्या उचित है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार के कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो 14वें का ये सही है। इसमें ये जो लाल टिक लगे इसका मतलब ये नहीं है ये सही होंगे, ये तो किताब में लगा दिए हैं बच्चों ने, ज़रूरी नहीं है। इनके ध्यान मत रहना, ये गलत भी हो सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप नोट करें, उसे टिक सही माने। तो इसका जो 14वां का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। जो विज्ञान दृष्टिकोण जब आ गया ना तभी ये पॉजिटिव हो गया, इसमें किसी में विज्ञान नहीं है। ए हो जाएगा 14वें का। अब समझो आगे, 11वां हो गया, 14वां हो गया। अब 12वां क्वेश्चन और 15वां देखो। तो देखो कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चों में दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त जो भाषा वो कैसी होनी चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम देखते हैं, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके लिए यार हम कैसे पढ़ा पाएंगे, उनकी ज़िंदगी से जोड़ के ही तो, उनकी भाषा में ही तो हम उनकी बात समझ सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। इसका राइट हो जाएगा सी। परिभाषा औपचारिक बनाई जानी चाहिए, गलत है। तकनीकी औपचारिक होनी चाहिए, गलत है। रूखी और हटा। 15 का है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य ए, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी कह रहा बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। राइट ऑप्शन इसका 15 का देखते हैं क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा उपरोक्त में से कौन सा सही है, ये पूछना चाह रहा है। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु
में परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए। एक दूसरा कह रहा है रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। फिर कह रहा है बच्चों को केवल निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए। इसका राइट पूछ रहा है इसमें। अब ये 4 इसने विकल्प दे दिए, इसमें कौन सा है? सही विकल्प को चुनिए। तो 19 का जो राइट हो जाएगा वो हम देखते हैं क्या होगा। ये कह रहा है परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। रटकर सीखने को हतोत्साहित माने बच्चों से ये कहना चाह रहा है कि उनके लिए उत्साहित ना करो, बल्कि कि उत्साहित ना करो, ये कहना चाह रहा है। बच्चों को रटकर सीखने के लिए हतोत्साहित करो, यानी कि उनके लिए ये आदत मत डालो, ये कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है बच्चों को, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका, बिल्कुल सही। बच्चों को केवल लिखित, ये कौन सी बात है? 1 2 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी कि थीम आधारित उपागम को अपनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? यहाँ देखो क्या मज़ेदार क्वेश्चन इसने बनाया है। 17वां ए है विषय वस्तु सीमाओं को नर्म यानी सौम्य बनाने के और संपूर्णता को ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। बी कह रहा है पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। सी कह रहा है शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। डी कह रहा है यह अवधारणाएं मुद्दे और कौशलों को बृहद विस्तार और सम्मिलित करने में मदद करता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो देखो क्या है? पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अच्छा है, सशक्त है? 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अवधारणा मुद्दों कौशलों को बृहद विस्तारित को सम्मिलित करने में मदद करना। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा हो गया था अभी हमारे यहाँ तक हो गया। 20वां पढ़ो। 20वां ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय वस्तु पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दे को इसमें बताओ क्या करती है? 4 दे दिए, 4 दे दिए। ए विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी कह रहा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। डी कह रहा है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया 20 में का। तो विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति प्लस हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण 3, विज्ञान सामाजिक विज्ञान 2, विज्ञान पर्यावरण विषय वस्तु पद्धति पर्यावरण विषय वस्तु 2। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 20 का ये। विज्ञान है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। इसमें क्या है? विज्ञान सामाजिक विज्ञान गलत, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण 2। विज्ञान की विषय यही सही। इसमें 3 चीज़ें आ रही, यही इसमें एनसीएफ 2005 यही कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान विज्ञान और पर्यावरण इन तीनों को समावेश करो। सही है ये सही है इसका 20 का। अब सुनो 18वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन के बाद फिर हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन, ठीक है? या दोनों साथ साथ देख लो तो कैसे रहे, साथ साथ देख लो। पहले 18 देखते। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने की कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? नहीं वाला पूछ रहा जो बढ़िया नहीं है, ऐसे समझ लो आप। ये कह रहा है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ में उपलब्ध कराती हैं। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियों में विषय वस्तु क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। 18 में देखो भाई साहब, 18 में हो जाएगा डी, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, क्योंकि बच्चे कहानियाँ जितने प्रेम से सुनते हैं दुनिया की और कोई चीज़ इतने प्रेम से नहीं सुनते हैं। 21वां देखो, कह रहा है कक्षा 5A के शिक्षक ने एक सवाल दिया। एक कूट वाला क्वेश्चन है ये शायद,
कह रहा पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा बी के शिक्षक ने निम्नलिखित सवाल देता है। क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। फिर कह रहा है जबकि कक्षा में शिक्षक के सवाल दिया कि क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो, तो कह रहा है एक बंद अंत वाला अपसारी और सेकंड मुक्त अंत वाला अभिसारी है। फिर कह रहा एक जो पहला है कह रहा है बंद अंत वाला अभिसारी है और सेकंड है मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तीसरा कह रहा मुक्त अंत वाला अभिसारी है और दूसरा है बद्ध अंत वाला अपसारी है। फिर है कि एक मुक्त अंत वाला अपसारी है या सेकंड बंद अंत वाला अभिसारी है। अब ये क्वेश्चन समझो, इसमें अभिसारी और ये अपसारी अगर आप समझ गए बस काम हो गया। देखो साथियों, इसमें जो अपसारी का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चे के लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो कितने लाइनें लिखेगा या कितने शब्दों में लिखेगा। अगर ये लिमिट नहीं है तो ये हो जाएगा अपसारी। अभिसारी का अर्थ होता है कि किसी चीज़ में लिमिटेशन लगा देना, सीमा लगा देना, यानी कि तू 10 ही लाइनें लिखेगा, तू 5 ही लाइनें लिखेगा, तू 1 ही पेज लिखेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं अभिसारी के अंतर्गत। तो इसमें ये देख लो कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, ये अभिसारी है या अपसारी है। तो ये जो 5 लाभ के लिए जब बोल रहा है तो ये अभिसारी हो गया, और अभिसारी का अर्थ हो रहा है कि बांध दिए कि 5 ही हिसाब आपको करने, इससे आगे नहीं करने। इसका मतलब है ये बंद अंत वाला है, 5 से आगे नहीं बढ़ना है, बंद करो 5 तक। तो देखो फर्स्ट बंद अंत वाला कहाँ पे है? बंद अंत वाला अभिसारी, बंद अंत वाला अभिसारी मुक्त, ये हो जाएगा, पहला मिल गया। अब दूसरा देखो, ये कह रहा है कि क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा अपनी समझ बताएगा। तो उसमें ये थोड़ी होगा तू भैया 5 शब्द बता या 10 बता या 20 बता, जितनी मर्जी हो उतना बताएगा बच्चा अपनी समझ से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपसारी। इसमें एक बच्चे में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये मुक्त अंत वाला है, अपने मुक्त होके बच्चा बोलेगा, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो कह रहा है सेकंड मुक्त अंत वाला, मुक्त अंत वाला अपसारी होता है, तो मुक्त अंत वाला अभिसारी ये तो नहीं होगा। मुक्त अंत वाला अपसारी हो सकता है, आगे देख लो मुक्त अंत वाला, ये भी नहीं है, ये बंद अंत वाला। मुक्त होता तो ये होता, बंद अंत वाला गलत। इसका राइट हो जाएगा फर्स्ट बंद अंत वाला अभिसारी और सेकंड मुक्त अंत वाला अभिसारी। ये इसका ये स्टेटमेंट आएगा 21 का बी। तो ये हो गया हमारे 18 क्वेश्चन। आगे देखो आगे क्या है। 22वां जो क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार है, ज़िंदगी बदलने वाला है। कह रहा हैगा पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में सिवाय एक के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। कोई एक इसमें गलत है, बाकी 3 इसमें सही हैं। कह रहा है पाठ्य वस्तु और संदर्भ की बहुलता को बढ़ावा देने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन। सी कह रहा बच्चों की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण। डी कह रहा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में। 22 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कह रहा है वास्तविक अवलोकन के लिए किसी चीज़ को हमें वास्तविकता में देखना है, तो कह रहा है उसके स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। बच्चा ये कह रहा है कि हमें ताजमहल देखना है और तुम कह रहे हो कोई बात नहीं बेटा, ताजमहल नहीं, आप ये किताब में फ़ोटो है या कैलेंडर में फ़ोटो है वो आपने दिखा दिया, बोला यही श्रेष्ठ है। अब तुम ये बताओ इससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा या इससे सीखेगा कि पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने में, मतलब उसे ले जाएं, ताजमहल दिखाएं और भी चीज़ें दिखाएं, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान क्षमता संवर्धन करना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बच्चों की अस्मिता यानी कि जो अभिव्यक्ति होती है उसका पोषण करना, ये भी पॉजिटिव। तो राइट हो जाएगा हमारा ये, एक जो गलत है वो यही है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे और आंसर इसके यहाँ पे है। देखो, ये कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं क्या क्या? परिवार एवं समुदाय, पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ और कविताएं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा कि परिवार एवं समुदाय ये भी है, पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें ये भी, शिक्षक, कहानियाँ और कविताएं चारों हैं। तो किसमें है? इसमें। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब पढ़ेंगे हम 23वां और 26वां। 23वां क्या कह रहा है, पहले 26वां देखो। 26वां ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, इसके लिए बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलते हैं, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा 26 का, वो हो जाएगा हमारा ए, बच्चे कम गलतियां करें। पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती, बच्चे कम गलतियां करें। अरे यार, बच्चे तो गलतियां करेंगे, जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे उतनी ज़्यादा सीखेंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त। हाँ, ये सही। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अब 23वां पढ़ो। 23वां कह रहा है, महेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? समूह चर्चा। ए, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। बी कह रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता को अवलोकन करना। सी कह रहा है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। डी कह रहा है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। पूछ रहा है गतिविधि के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वाद विवाद करोगे यार, ये भी गलत है। समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना, ये भी गलत है। पोस्टर लगाना, ये भी गलत है। सीधे एक पौधों को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों के लिए अभिप्रेरित कर दो, पर्यावरण अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी। अब ये देखते हैं अगला 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन ये कह रहा है, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन बनाया है इसने तो, बेड़े इतना डी 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 अवलोकन। पढ़ो। एक शिक्षिका ने एक कक्षा 4 के शिक्षार्थी को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों को आकार, स्वरूप, अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये हो गया क्वेश्चन इसी तरीका। अब अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सब शिक्षक होगा यहाँ पे। शिक्षक क्या होता है, ये क्या बना है? शिक्षक होगा। शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें, कोई सब वो ये पूछ रहा है। ये जो 3 है इसमें से कोई है वो एक नेगेटिव पूछ रहा है। कह रहा है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने को बच्चों की पहल। बच्चों द्वारा कार्य का विस्तारण, बच्चों को निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन और सहयोग। तो जो 27 हो जाएगा उसका क्या राइट है? उसका हो जाएगा
जितनी अधिक पत्तियों के बारे में बच्चों संभव उतना उन्हें नाम याद करवाने। ये नेगेटिव है और ये पूछ रहा है कोई कौन सा नहीं है, ये गलत है, बाकी ये सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 28वां देखो, एक कोई निकल गया। 24वां कहाँ गया? 24वां ये आ गया। साहब कह रहा है, समझो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है, वे खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। कूट वाला प्रश्न है तो इसमें क्या पसंद करते हैं? पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से क्यों पसंद करते हैं? 24 का जो राइट हो जाएगा वो देखते हैं। तो इसमें है कि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, हाँ समूह। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, बिल्कुल। कह रहा बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है, वे खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित, तो बिल्कुल। ये कक्षा को अनुशासन बढ़ाता, गलत है यार, बढ़ाता तो है लेकिन यहाँ पर 3 ही पूछे हैं इसने, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखो 28वां कह रहा है पर्यावरण। 28वां कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। 28वें का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। वास्तविक स्थितियाँ और सीखने के अवसर दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए 28 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, ये वाला। आप सोच रहे हैं ये छूट गया, ऐसा नहीं है, क्लियर गया यार। ये वाला जो है हम पहले ही कर चुके हैं। आगे देखो, पढ़ो। 29वां कह रहा है एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आप सबसे पहली प्राथमिकता होगी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों या शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट तैयार कराना, नोट्स, शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार कराना, पहले से पाठ्य योजना तैयार कराना। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार कराना, कि आखिर वो किस संस्कृति से हैं, कहाँ से हैं, कैसे बच्चे ज़्यादा अधिक सीख सकते हैं, ये चीज़ें देखना। राइट हो जाएगा हमारा सी। 32 देखो, 32 में कह रहा है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियां के समूह अलग अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। 32 का राइट क्या हो जाएगा हमारा साथियों? वो हो जाएगा हमारा डी। सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, क्योंकि यहाँ पर जो सुनिश्चित करें लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, तो रूढ़िबद्धता या जेंडर जो है रूढ़िबद्धता, लिंगबद्धता इसमें दिख रही है। अंकों के अनुसार समूह बनाएं, गलत। फिर जो कम बच्चे जो होशियार हैं वे कैसे सीखेंगे? केवल 2 समूह बनाएं, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, ये भी गलत। डी सही है। आगे देखो, कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों को परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं,
संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रतिभाशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। इसमें बताओ कौन सा सही है। 4 कूट इसने दे रखे हैं। इसका जो राइट हो जाएगा 30 का वो हमें बताना है। तो 30 का जो राइट है वो देखते हैं। बच्चों को परिवेश समृद्ध चित्रण कर सकती है, बिल्कुल। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, कर सकते हैं। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रतिभाशाली तरीके से व्याख्यात कर सकती हैं, ना। सृजनात्मक सौंदर्यबोध को पोषण कर सकती हैं, बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा? ए। 1 2 नहीं 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 1 2 4 1 2 4 हाँ ये सही है। 23वां समझो, सॉरी 33वां। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ये कह रहा है ये शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। बी कह रहा है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। सी कह रहा है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करके से प्रस्तुत करती, को एकीकृत करके प्रस्तुत करती। से क्या क्यों है यहाँ पर? 33 का समझो, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? भाई साहब व्याख्या उन्हें प्रोफेसर बनाओगे? प्रोफेसर तो बाद में बनेंगे, पहले परिभाषाएं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। गलत बात, वास्तविक जीवन से जोड़ती हैं, ये गलत। यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 34वां, ये हो गया। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रस्तावित नहीं करती? बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना करती है। हस्तपरक क्रियाकलाप करती है। तकनीकी शब्दावली परिचित कराना नहीं करती है। विषयानुसार उपागम करती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 31 देखो, 31 कहें 31वां देखो, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारक कौन सा है? चुनिए। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपक किया जा सकता है। ए। बी कह रहा है कि प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। सी कह रहा है प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। डी कह रहा है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अरे भाई साहब, चिंतन सीमित कर रहे हो तुम, तो बहुत महान हो। गलत हो तुम यार। डी नहीं पूछ रहा होगा इसमें सबसे कम। हाँ कम है, सबसे कम या नहीं या अनुपयुक्त ऐसे शब्द मिल जाए तो इसका यही मतलब होता है नहीं। फिर देखो 35वां कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? अब इसमें सबसे अच्छा पूछ रहा है 4 में से। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना, क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्रदान करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं को समझना। 35 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। निम्न कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? वैज्ञानिक ढंग से हम किसी चीज़ को समझें, सोचें, अपनी अवधारणाओं को तैयार करें, ये सही है। ये क्या हो गया? आगे देखो, छत्तीसवां प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है, केवल एक को छोड़कर। इसमें एक कहीं पे गलत है।
भाई साहब एक कहीं पे गलत है इसमें, वो ढूंढना है। मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थायी से वैश्विक की ओर, अमूर्त से मूर की ओर। कूट है केवल एक सही है, केवल चार सही है, केवल एक दो सही है, केवल दो और तीन सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी चार। अमूर्त से मूर्त, ये गलत है। किया जाता है केवल इसे छोड़कर, इसे छोड़ के। अमूर्त से मूर्त लाओगे, मूर्त से मूर्त ले जाओगे, तब सीखेंगे। ये तीनों सही, ये गलत है। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट है कि 36वां और 40वां देखेंगे फिर। 36वां तो हो गया, 37वां और 40वां। 40वां देखते हैं, वो बाद में देखें। कह रहा है अध्यापक के आपके प्रधान, सुनो 40, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन की यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? 4 इसने कूट दे दिए। ये कूट है, ये तो कूट के ही रख दिया था। ये कह रहा है ये सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्ण अवलोकन करें। क्या ये सही है? फिर कह रहा है कि क्रियाकलापों की एक स्त्रीकृत सीट हो, उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। फिर कह रहा है छात्र जहाँ जाना हो उसके बारे में विद्यार्थियों को प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। आनंद के लिए पर्यावरण भोजन पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। तो इसमें जो राइट हो जाएगा वो 40 का क्या हो जाएगा, वो ये पूछ रहा है। तो जो 40 का राइट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी। क्रियाकलापों की एक स्त्रीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ये सही है। सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी को अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्ण अवलोकन करें। कितना अच्छा करके बनाया है, मतलब ये भी सही लग रहा है। जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों। अच्छा, फिर ले क्यों जा रहे हो? ये भी गलत, ये भी गलत। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बी सही है इसका 40 का। नेक्स्ट पढ़ो। 37वां कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्याप्त अध्ययन में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं की जा सकती, नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश में प्रदान करना। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश में प्रदान करना। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। अच्छा साहब, 37 का राइट क्या हो जाएगा? 37 का जो हमारा होगा वो हम देखते हैं क्या होगा। तो इसमें जो हो जाएगा इधर से ही पढ़ लो। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं आता, नेगेटिव। पर्यावरण में केवल नेगेटिव होता है। पाठ का भार कम करने के लिए, अच्छा, नहीं करता। संदर्भित अधिगम परिवेश पर, ये सही है। इससे ये सही, अगर ये नहीं होता तो ये होता बी। तो ए ठीक है इसका। अब हम पढ़ेंगे 38 और 41। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। एक अध्यापक को कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। फिर ये कह रहा है इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी क्या होगी? विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। भी कह रहा विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के
विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दे दें। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया और उसके बाद चर्चा करें। इसमें ये पूछ रहा है सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो अर्थ इसका जो राइट हो सकता है हमारा वो क्या होगा, उसका हो जाएगा हमारा अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। ये सही हो जाएगा। 41वां, आंचल अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या है? सुधार करना है। ए कह रहा है चिंतन कौशल का, बी कह रहा है बोलने संबंधी कौशल में, सी कह रहा है अवलोकन कौशल में, डी कह रहा है संवेगात्मक कौशल में। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 41 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चिंतन और कौशल में क्या करना? सुधार करना है। 42वां देखो और 39वां देखो। पहले हम क्या देखें बताओ? पहले 42वां देखते हैं। तो कह रहा है कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पंक्तियों का प्रयोग करती है। कोई नलिनी होगी लड़की। कह रहा है एक पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। बी कह रहा है विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का वर्णन करना प्रयोग करना और विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। फिर कह रहे शिक्षार्थियों के नज़दीक पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो 42 का जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये ठीक है कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र गलत, शिक्षार्थियों की तस्वीर चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना ये भी गलत, शिक्षार्थियों को नज़दीक पार्क में ले जाना और पक्षियों को ध्यान से देखने के कहना ये सही। इसे पढ़ो। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण की कहानियाँ कविताओं का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे भैया मुख्य उद्देश्य बताओ क्या? भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंदमय बनाना। राइट ऑप्शन हो जाएगा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, सी। तो ये हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे देखो। फिर ये नलिनी आ गई कहीं पर। हाँ इसका हाँ हो गया ये। सॉरी यार ये गलत हो गया क्वेश्चन, इसका ये राइट नहीं होगा यार। 42 का जो राइट होगा वो इधर होगा, ये यहाँ पर बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों से भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, ये सही होगा। आगे देखो 43वां, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? इसमें ये कह रहा है शिक्षार्थियों के भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों को नाम याद करने के लिए नेगेटिव, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर देखे संबंधी कार्यक्रम देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को खेल और मैदान ले जाने के लिए अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खेलना, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और
शिक्षार्थियों को दिखाना। 43 का जो राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। अब पता लगी मैच खिला रहे हैं गर्मियों में या कबड्डी खिला रहे हैं गर्मियों में, सर्दियों में कबड्डी खिलाओ, मैच खिलाओ, बैडमिंटन खिलाओ, ये ज़्यादा सही है। आगे देखो महाराज, कह रहा है रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों यानी क्रम में से नहीं है का अनुपालन करे। प्रश्न ए है प्रश्न लिखना, बी है रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, सी है प्रश्न पत्र का संपादन करना, डी है ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो 46 का कौन सा सही होगा वो ये पूछ रहा है, तो डी इसका सही होने की संभावना है। कह रहा है पहले करो, ये डी इसका सही है। तो पहले करेंगे बी रूपरेखा डिजाइन करना, फिर करेंगे डी ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर करेंगे ए प्रश्न लिखना, फिर करेंगे सी प्रश्न पत्र संपादन करना। तो राइट हो जाएगा हमारा डी। आगे देखो 47वां क्वेश्चन। 47वां कह रहा है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए निम्नलिखित से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन कराना, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य उन्हें अधिक अभ्यास कराना। इसका जो राइट हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा बी, जांच परख करो किसी चीज़ की और कल्पना भरे प्रश्न पूछना, ये इसके पॉजिटिव है। 44वां देख लो महाराज। 44वां ये कह रहा है कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर में भ्रमण का आयोजन करती है। यह सही कौन सा है? इन चार में से पूछ रहे। शिक्षार्थियों की मदद करेगा, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को जोड़ना हो सकता है, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील विकसित करना हो सकता है, जीव जंतुओं संरक्षण कौशलों का विकास करना, ये कौन सी बात है? दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव। तो ये जो 44 है इसका जो राइट होने की संभावना है वो हो जाएगा ए, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से परिस्थितियों में जोड़ना। ये वास्तविक यहाँ पर प्लस है। अब संवेदनशील विकसित करना, अगर ये नहीं होता तो ये हो जाता। 48वां देखो। 48वां कह रहा है यदि 1 महीने के लिए बिजली ना आए तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? ये कह रहा है शिक्षार्थियों को कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। कह रहा है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। बी, सी कह रहा है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के लिए प्रति शिक्षार्थियों का संवेदनशील बनाना। डी कह रहा है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। इसका जो राइट हो जाएगा वो 48 का क्या हो जाएगा? ए, शिक्षार्थियों को कल्पनापरक प्लस है और चिंतन, ये दो चीज़ें यहाँ पर सही है, इसलिए जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है 49। कह रहा है शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रक्रियाओं से परिचित कराना चाहती है। ठीक है, फिर ये कह रहा है उन्हें विभिन्न परिचित कराना चाहती है। फिर कह रहा है ए, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें और उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। सी कह रहा है जामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। डी कह रहा है पोषण तत्वों पर भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन का उदाहरण देना चाहिए। इसका जो राइट हो जाएगा 45 का वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, श्यामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थी को पोस्टल पर आधारित जो प्रकरण परिचय कराना चाहती वो यही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कह रहा है 49वां कह रहा है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि ये समाप्त हो जाए, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि ये समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में
शिक्षार्थियों को समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण आयोजित करती है। उसमें यह जानने का आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, ये कह रहा है कि यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। उनके प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया। शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तो भाई साहब, कहीं पर भी स्टूडेंट दोषी नहीं होता, जहाँ पर भी दोस्ती होते हैं वो टीचर और पद्धति होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो। 50वां ये पूछ रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों को संस्कृति क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में जिनके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों को भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का प्रयोग और उनकी व्याख्या करना। विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना। पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी का आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक भोजन प्रदर्शित कराना। भाई साहब, हवा निकाल देगा ये क्वेश्चन, इतना लंबा है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो क्या है, ये पूछना चाह रहा है 50 का। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों विद्यार्थियों से उनके घरों खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों सूचना का आदान प्रदान करना। ये पिछली बार भी रिपीट हुआ था अभी। नेक्स्ट देखो, ये भी पढ़ लो लगे हाथ कि 53 प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईबीएस पाठ चर्चा में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित होना चाहिए। ए बी अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना। बी सी संकल्पनाओं की विस्तृत से व्याख्या पर अधिक से एकाग्रता। सी डी कह रहा है पदों पर यथार्थ परिभाषा अधिक बल देना। ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 53 का जो सही हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा बी अधिक अभ्यास प्रश्न। इससे क्या मतलब, 53 का भी 54 में देखो साथियों, 54 में कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं कहानियां सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। विद्यार्थियों को साहित्य रुचि विकसित करना। बी विषय के अधिगम में प्रमोद प्रदान करना। सी मूल संकल्पनाओं के अधिक वृद्धि करना। डी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन। तो इसका राइट हो जाएगा जो 54 है उसका हो जाएगा बी मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। अब इसे पढ़ लो। कह रहा है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछनीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकता है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के लिए चार्ट बनाकर। ए बी कह रहा है विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषण नदी को दिखाना। बी